अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन, एक्सरसाइज 5.3, चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th। आज हम देखेंगे, मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन देखी थी। आज हम देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम क्या है और कैसे जो है हम रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चंस को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन देखेंगे। इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is pa। आपके पास कोई भी पोलिनोमियल है, उसे हमने p ऑफ x कह देना है। फिर वहाँ पे आपको जो है एक लीनियर डिवाइज़र दिया गया होगा, जिस पे आपने जो है जिससे वैल्यू आपने फाइंड आउट करके इस पोलिनोमियल के अंदर पुट करनी है, और आपके पास जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, वो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करके आएगा। तो यहाँ पे x माइनस ए जो है वो यहाँ पे क्या है, एक लीनियर डिवाइज़र। इसे लीनियर डिवाइज़र हमने इसलिए कहा है क्योंकि x की हाईएस्ट पावर जो है वो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हम जो है इसको क्वेश्चन से देख लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 5.3 का, कि 3x³ माइनस 10x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 6 इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो जिस पे आपने इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना, सबसे पहले आपने उस टर्म को जो है वो 0 के इक्वल रखना है। -2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो हमारे पास +2 हो जाएगा। तो आपने x इज इक्वल टू 2 जो है वो अपनी गिवन पोलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो आ रहा है 3, 2 का क्यूब माइनस 10, 2 स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2 माइनस 6। अब आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब 2 का क्यूब, 2 के क्यूब का मतलब ये नहीं है कि 2 3 ज़ार 6, इसका मतलब है 2 की पावर 3 है। 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 8। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 4 आएगा। 13 2 ज़ार 26 है, माइनस 6। 3 8 ज़ार हमारे पास यहाँ पे आएगा 24। 10 4 ज़ार 40 और 13 2 ज़ार 26 है, माइनस 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 4। तो यहाँ पे ये P ऑफ A है। आपने क्या किया, x माइनस ए जो लीनियर डिवाइज़र था उसे गिवन पोलिनोमियल में पुट किया, और हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 4x³ माइनस 4x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1। तो यहाँ पे आपके पास जो लीनियर डिवाइज़र है वो है 2x माइनस 1। इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ रही है 1/2। माइनस 1 था, दूसरी तरफ जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। फिर हम इस 1/2 को अपनी गिवन पोलिनोमियल में पुट कर लेंगे तो 4 इंटू 1/2 क्यूब माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस 3। तो आप देखिए 1 का क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 1 ही आएगा, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 8 आता है। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2 और 4 क्योंकि कैंसिलेशन होती है इनकी, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास यहाँ पे 1/2 आएगा। हम इनको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे, और एलसीएम आपने इस तरह से लेना है कि डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। अब 2 के टेबल पे 2 हमारे पास आता है, 2 1 ज़ार 2, तो 1 को आपने ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा। 1 2 ज़ार 2 होता है तो 2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ जाएगा। इसी तरह 2 3 ज़ार 6। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3/2। अच्छा जी, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 2, और हमारे पास क्वेश्चन है 2x माइनस 1 होल क्यूब प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 10 इज़ डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो हम 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, प्लस 1 है, दूसरी तरफ जाएगा -1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो x यहाँ पे मेरे पास आ रहा है -1/2। इसे गिवन पोलिनोमियल में हम पुट कर लेंगे। 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ये भी -1 है, इसका होल क्यूब है, प्लस 6 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, 2 और 4 को कैंसिलेशन करेंगे दोनों की तो -2 आ रहा है, उसका स्क्वायर -10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस होता है तो 1 और 1 2 आ जाएगा।
क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन था इसलिए आंसर के साथ भी माइनस आएगा। -2 का क्यूब +6, 3 - 2 1 आता है, 1 का स्क्वायर -10। अब -2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास -8 आएगा। इसको आप कैसे जज कर सकते हैं कि आपके पास माइनस प्लस में चेंज होगा या नहीं? तो अगर तो पावर हमारे पास इवन नंबर हो या 2 पे डिविजिबल हो तो माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। अगर पावर हमारे पास ऑड नंबर हो जो 2 पे डिविजिबल ना हो तो हमारे पास माइनस एज इट इज़ रहता है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 6 1 ज़र 6 आ गया। यहाँ पे -10 है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनली रिमाइंडर आ रहा है -12। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है हमारे पास, इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x - 6 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आपने जो है वो इसको ध्यान से ज़रा अंडरस्टैंड करना है। तो आपने जो आपके पास लीनियर डिवाइज़र है उसको 0 के इक्वल रखेंगे, -1 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा +1। x इज इक्वल टू 1 को हम गिवन पोलिनोमियल में पुट करेंगे और उसने यहाँ मेंशन किया है कि ये x - 1 फैक्टर है इस पोलिनोमियल का। तो फैक्टर होने का मतलब है कि जब हम x - 1 को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 होगा। तो हमने फाइनली क्या करना है, x -1 था, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, उसे गिवन पोलिनोमियल में x की जगह पुट करना है, k हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और हमने इसको रिमाइंडर के इक्वल रखना है। रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास 0 है। तो यहाँ पे देखिए x का क्यूब था, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा, x का स्क्वायर था तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू के हमारे पास k ही आता है, 11 1 ज़र 11। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो -6 आ रहा है, तो हमारे पास 1 का क्यूब 1, k 1 ज़र k आ जाएगा, 11 1 ज़र 11 और -6। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करके आ रहा है +6, माइनस के है दूसरी तरफ जाएगा तो वो +6 हो जाएगा, सॉरी -6 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा तो k इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। इस तरह से हम कोई भी जो है वो वेरिएबल जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर x - 2 और x - 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पोलिनोमियल। ठीक है, तो फैक्टर मैंने आपको भी बताया कि फैक्टर वो किस तरह से होता है कि जब हम अपना लीनियर डिवाइज़र उसमें पुट करें तो हमारे पास अगर आंसर 0 आएगा तो वो गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, अगर आंसर 0 नहीं आएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसे पुट करेंगे। x - 2 इज इक्वल टू 0 लिया, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो सारी जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल है हम उसके अंदर x की जगह 2 को पुट कर देंगे। जब हम 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 0, तो हम कहेंगे x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। फैक्टर कब होगा, जब वो हमारे पास रिमाइंडर क्या देगा, 0। इस तरह से x - 3 को देख लेते हैं। जब हम x - 3 को पुट करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आएगा। बाय पुटिंग इन द गिवन पोलिनोमियल, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 3। हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 3, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हेंस x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। आप ये स्टेटमेंट जो है वो लाजमी अपने क्वेश्चन में लिखेंगे कि अगर तो आंसर 0 आ रहा है तो वो हमें हमारा फैक्टर है, ठीक है, और अगर आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो हमारे पास लीनियर डिवाइजर इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जिस तरह से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट की, इस तरह हम m की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m इज द पोलिनोमियल px 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3m। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3m एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। तो हम x प्लस 2, ये आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर है उसको पोलिनोमियल में पुट करना है। तो हमारे पास ये देखें, हमने x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 रख लिया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, -2। तो हम पूरी अपनी जो पोलिनोमियल है उसके अंदर -2 को पुट करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप जज कर सकते हैं कि अगर आप किसी भी माइनस वाली टर्म का जो है पावर ले रहे हैं तो हमारे पास वो माइनस आएगा या नहीं आएगा। तो ये देखें 3 है, 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। 2 का देखें, अब ये 2 डिवाइड होता है 2 पे, तो हमारे पास माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा, -3m इज इक्वल टू 0। m की जगह आपने x की वैल्यू नहीं पुट करनी, सिर्फ x की जगह पुट करनी है। सारी कांस्टेंट टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली जो इक्वेशन आ रही है वो है -72 -3m इज इक्वल टू 0।
कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरह से ले जाएंगे इक्वालिटी के, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनली m यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। हमारे पास डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k इफ p ऑफ x हमारे पास kx³ प्लस 4x² प्लस 3x माइनस 4 है, और हमारे पास यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल एक नहीं बल्कि दो हैं, एक p ऑफ x और एक q ऑफ x है, और लीनियर डिवाइजर हमारे पास एक है। उसने कहा है कि हम जब लीनियर डिवाइजर को p ऑफ x और q ऑफ x में पुट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर सेम होगा। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर है उसको जीरो के इक्वल रखना है, -3 था, दूसरी तरफ जाएगा +3 हो जाएगा। उसने कहा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जब हम लीनियर डिवाइजर को पुट करेंगे तो दोनों जो हैं पोलिनोमियल्स वो इक्वल हो जाएंगी। तो मैंने p ऑफ 3 को q ऑफ 3 के इक्वल रख लिया है। तो अब हम x की जगह जो है अपने जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर था उसे पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, और हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं जिन टर्म्स के साथ उसको सेपरेट कर लेंगे। तो ये देखें, ये 27k प्लस 41 इज इक्वल टू 15 प्लस k है, के वाली टर्म्स को सेपरेट कर लिया और कांस्टेंट को सेपरेट। तो 26k इज इक्वल टू -26 है, 26 डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास k जो है वो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। एक्सरसाइज की जो लास्ट 5.3 के जो लास्ट 4 क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वो हम जो है वो इसी एक्सरसाइज के पार्ट 2 के लेक्चर में उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। मेरा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।